ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यार, मुझे ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहिए या फिर डायरेक्टली पीआर लेके आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आपके लग जाते हैं बहुत ज़्यादा पैसे और डायरेक्टली पीआर लेके आने में आपको लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो कौन सा डिसीजन यहाँ पे लेना सही रहता है? तो वैसे तो ये चीज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, बट इस वीडियो में मैं दोनों सिनेरियोस डिस्कस करूँगा कि स्टूडेंट वीज़ा पे आने पर आपके क्या बेनिफिट्स आपको रहेंगे और आपकी लाइफ कैसे होने वाली है कनाडा में, और यही अगर आप डायरेक्टली पीआर लेके आते हो तो आपके कैसी लाइफ रहेगी और आपको क्या बेनिफिट्स रहेंगे उस चीज़ के। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा वाले पॉइंट से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मोस्टली काफ़ी यंग एज में आ चुके होते हैं, 17-18 ईयर्स की एज में यहाँ पे लोग ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आ चुके होते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। एज सून एज आई टर्न्ड 18, एक दो हफ्ते में मैं कनाडा बैठा हुआ था। अब यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप ऑलरेडी यंग एज में आए हो तो आपको यहाँ पे अपनी आगे एजुकेशन कंटिन्यू करनी है या फिर अलग अलग प्रोफेशंस ट्राई आउट करने, अलग अलग इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो आपके पास टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा है, ठीक है, क्योंकि उस एज में आपकी कंधों पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो आपको कौन सी जॉब ठीक बैठती है, कौन सी नहीं, कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, कहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ आपका काम बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, ये सारा मौका आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छा कि अपनी गलतियाँ करना और उससे सीखने का, जो कि अगर आप लाइफ में थोड़ा सा लेट एज में यहाँ पे पहुँचते हो तो शायद कम टाइम फ्रेम रहे उन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी कंधों पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम तक आ चुकी होती है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेरे दूसरे पॉइंट की, जो कि है कैनेडियन एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, आप अपनी यहाँ पे पढ़ाई खत्म करते हो कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि पहले तो आपको कैनेडियन सर्टिफिकेट मिल गया, राइट, कि आपने यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया है, यानी कि आप यहाँ की टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स एंड ऑल से फेमिलियर हो एज कम्पेयर टू समवन जो दूसरी कंट्री से मूव हो रहा है और वहाँ के एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस पे जॉब अप्लाई कर रहा है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ की वर्क एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर, करियर फेयर मैं कह लूँ, वो तो होते ही हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है अच्छी जॉब्स अप्लाई करने का एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की, तो वो करियर फेयर में जाएगा, वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे आपको ना एजुकेशन वाला बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाता है स्टूडेंट वीज़ा पे। उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट पीयर नेटवर्क की। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग होना, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं ना तो हमारी क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स होंगे। अब करियर फेयर होगा या फिर वो इंडिविजुअली अपने लेवल पे जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई किसी बैंक में जा रहा है, कोई किसी IT कंपनी में जा रहा है, कोई किसी मार्केटिंग पोजीशन पे जा रहा है, तो वो नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके दोस्त कहीं प्लेस होते हैं, लेट्स से आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं भी हो पा रहे प्लेस, तो अगर कहीं और गए तो आपको रेफरल बहुत ईजीली मिल जाता है, तो आपका एक काफ़ी अच्छा हेल्दी नेटवर्क क्रिएट हो जाता है यहाँ पे आके अगर आप स्टूडेंट रहते हो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जब आप एक घर से दूसरे घर में रहते हो, ठीक है, अलग अलग क्लासेस पढ़ते हो, अलग अलग कैंपसेस में जाते हो एंड ऑल, तो आपका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो चुका होता है। और जब ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने की बात आती है, आगे करियर में ग्रोथ की बात आती है, तो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पीयर्स होंगे जो ऑलरेडी इतनी अच्छी कंपनीज में लगे होंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको गाइड कर सकेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। और अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है कि आपकी फैमिली के लिए रास्ता खुल जाता है कनाडा आने का। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आ गए हो, आगे जाके आपने वर्क परमिट ले लेना, PR ले लेनी है, तो आपकी फैमिली के लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। और सबसे ईजी वे है कि जब आपकी कॉलेज में या फिर मैं कहूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म होती है, तो तभी आप अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा लगवा सकते हो कनाडा के लिए, और वो तो श्योर शॉट है कि मोस्टली लग ही जाता है, 99.9% कह लें, वो तो लगता ही लगता है हर किसी का कॉन्वोकेशन के बेसिस पे। तो अगर आपकी फैमिली भी इन फ्यूचर यहाँ पे आना चाहती है तो उनको वीज़ा लेना काफ़ी आसान हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सवाल जवाब या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करनी पड़ती, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहती है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आने की, तो उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आप ऑलरेडी गेम में अहेड रहते हो, ठीक है, तो यानी कि जब स्टूडेंट एक आता है, वो 2 साल की एजुकेशन लेता है फॉर एग्जांपल, उसके बाद उसे 2-3 साल लग जाते हैं PR लेने में, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो शो करना होता है, उसके बाद PR वगैरह फाइल होती है जिस भी स्ट्रीम में, तो 4-5 साल की गेम तो होती है एक स्टूडेंट के लिए PR तक पहुंचना। अगर आप ऑलरेडी इंडिया से डायरेक्ट PR आ रहे हो तो वो 4-5 साल आपने स्किप कर दिए, वो हसल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन फालतू की लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रह जाता है कि आप सीधे यहाँ पे लैंड हुए, अब आप अपने करियर ग्रो करने की देख रहे हो, सेटल होने की देख रहे हो, एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट जिसने पहले 2 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद उसने वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इकट्ठा करना है, जो भी उनकी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या फिर एक्सप्रेस एंट्री वगैरह जो भी उनको कहती हैं, उस हिसाब से वो उनको रिक्वायरमेंट्स काफ़ी फुलफिल करनी पड़ती है, तो वो सिरदर्दी और वो टाइम आपका बच गया।
तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट रहता है। और नॉट फॉरगेटिंग पैसे भी आपके बचते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे लग जाते हैं वो आपको पैसे नहीं देने पड़ते। पीआर की तो एप्लीकेशन फीस एंड ऑल ही होती है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका मैच्योरिटी लेवल। जब आप यहाँ पे डायरेक्टली पीआर आते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑलरेडी इतनी एज है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, लाइफ में आपकी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंधों पे आ चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि पीआर डायरेक्टली आने के लिए ऐसे 10th पास या 12th पास इंसान तो ले नहीं सकता पीआर, ठीक है। तो आपको अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, आपका अच्छा वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल होना चाहिए। तो जब तक आप वो सब चीज़ें लाइफ में अचीव करते हो, आप ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुके होते हो। तो ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल का मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आके जो चीज़ें नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी उठा लेते हैं, हर एक चीज़ EMI पे, जीरो डाउन पे। आप वैसे ही सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। और उसके अलावा आप ऑलरेडी करियर फोकस्ड हो गया, आपने ऑलरेडी कहीं जॉब की होगी, आपको पता होगा भाई मुझे किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे लाइफ में। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि हमें इंक्लूडिंग मी, ठीक है, एज ए स्टूडेंट हमें सीखने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी साल लग जाता है जब हमें पता चलता है कि ठीक है भाई हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है, ठीक है, कि इस इंडस्ट्री में जाना है, इस पोजीशन में जाना है, इस फील्ड में जाना है, स्पेसिफिक निश में जाना है और कैसे ग्रो करना है एंड ऑल। तो वो चीज़ें हमें फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है, जब तक कि ऑलरेडी आया पीआर इंसान सीधे अपनी उसी इंडस्ट्री में, उसी लाइन में घुसते हैं जिनमें उन्हें आगे ग्रो करना होता है। और इसी के साथ आया था मेरा अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि है हायर सैलरीज। अगर आप ऑलरेडी पीआर आ रहे हो, आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो आपको ऑब्वियसली जॉब्स अच्छी मिलेंगी। हाँ, जॉब्स लेने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किसी और कंट्री का है, तो पहली जॉब लेने में डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट द मोमेंट यू गेट दैट जॉब या फिर आगे जो भी आपकी करियर ग्रोथ रहने वाली है, वो स्टार्ट ही काफ़ी अच्छे सैलरी से होती है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट आगे पहले मिनिमम वेजेस पे जॉब करते हैं, फिर कहीं सुपरवाइज़र बन गए, मैनेजर बन गए, ठीक है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट, ग्रॉसरी स्टोर वगैरह ऐसे रेस्टोरेंट्स की, वहाँ पे इतनी जल्दी बन सकते हो आप। लेकिन हमें भी पता भाई IT कंपनीज़ या लाइक बैंक्स एंड ऑल में तो मैनेजर, सुपरवाइज़र ऐसे 6 महीने 1 साल में नहीं बना जाता, राइट। तो जो ऑलरेडी पीआर आते हैं वो ऑलरेडी उनके पास वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड होती हैं कि वो सीधे ही मैनेजर लेवल की जॉब्स अप्लाई कर सके, जिसके लिए कि हमें एज ए स्टूडेंट बहुत टाइम लग जाता है। पहले तो सीखना पड़ता है भी जाएँ किस इंडस्ट्री में, उसके बाद वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा करें, स्किल सेट अपना बिल्ड करें, उसके बाद जाके कहीं उस लेवल तक पहुंचा जाता है एज ए स्टूडेंट। बट पीआर आए इंसान मोस्ट प्रॉब्लली आपके पास ऑलरेडी वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो वो सीधे ही हायर पोजीशंस पे अप्लाई करते हैं और उन्हें हायर सैलरीज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप चलता है, लाइक ए बेबी स्टेप्स, और एज ए पीआर तो आपकी स्टार्टिंग ही यहाँ से होने वाली है, तो आप यहाँ से सीधे यहाँ ही जाओगे। अभी स्टूडेंट ने तो बेस लाइन से स्टार्ट करना होता है, वो चीज़ पे आपको भी बेनिफिट मिल जाता है एज ए पीआर। और अगला मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो है इमिग्रेशन से रिलेटेड। अगर आप खुद ही यहाँ पे पीआर आए हो तो आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो डायरेक्टली पीआर आने के लिए, ठीक है। और आपने अगला स्टेप लेना है सिटीजनशिप का, एज कम्पेयर टू स्टूडेंट जिसने स्टडी वीज़ा से जाना वर्क वीज़ा पे और वर्क वीज़ा से जाना पीआर पे। तो वो 3 स्टेप की जगह आपका अगला स्टेप सीधे सिटीजनशिप है, यानी कनाडा का पासपोर्ट, और डन। इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं रहती। अब जितना अचीव करना था आपने कर लिया इमिग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव से, और आपकी फैमिली भी डायरेक्ट यहाँ पे जितने मर्जी साल आके रहें या परमानेंटली सेटल हो जाए, वो सब आप स्पॉन्सर कर सकते हो। बट एक स्टूडेंट को पहले वो सिर्फ वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं, और आफ्टर गेटिंग देयर पीआर जिसमें 4-5 साल लगेंगे, तभी वो अपनी फैमिली को यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए बुला सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी रहता है एक पीआर इंसान को एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए भी, स्टूडेंट वीज़ा पे आना सही है या फिर पीआर लेके आना सही है, तो मैं कहूँगा भी इनमें कुछ भी गलत या सही नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, भाई आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, आपके लिए कौन सा डिसीजन या कौन सा स्टेप लेना सही रहेगा। जो बहुत ज़्यादा यंग है और जिनको है कि भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सीधे कनाडा जाए, 2 साल का डिप्लोमा करें और फ्री हो जाए, उसके बाद उन्हें ट्रक चलाना है वो ट्रक चलाएं, उन्हें बिजनेस खोलना है वो बिजनेस खोल लें, उन्हें जॉब करनी है वो जॉब करें, हायर एजुकेशन लेनी है नहीं लेनी है, वो सब उनकी चॉइस है, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप यंग एज में स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो। बट अगर आपको है भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा जॉब में ग्रो करना है एंड ऑल, तो आप शायद पीआर आना प्रेफर करो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फीस एंड ऑल कम होगी अगर आप पढ़ना चाहो, पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहो। और इंडिया में तो ऑलरेडी पढ़ाई आपकी थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, खाना पीना खर्चा एंड ऑल तो घर वाले दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का डिपेंड ऑन कि आप लाइफ में कौन सी स्टेज पे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाओ, अगर आपको थोड़ा सा सेटल्ड एंड प्लान्ड मूव करना है तो मैं कहूँगा भाई पीआर आओ, ताकि आपकी वो 4-5 साल की हसल साइड हो जाए और आप सीधे ही करियर फोकस्ड हो या फिर लाइफ में फोकस्ड हो भी, आप करने क्या जा रहे हो और आपके अगले स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो बस ये मेरी ये एक वीडियो थी जहाँ पे मैं आपके साथ पूरा शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो कर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।